एक तो रिश्ता वैसे ही मुश्किल से होता है क्योंकि लड़के वाले वैसे ही नंगे पैदा हो गए, अब भिकारी पैदा हो गए, भिकमंगे हो गए, भिकमंगे। लड़के के नाम पे, जहेज के नाम पे कोई 4 पहियों की मांग रहा है तो कोई बुलेट मांग रहा। चाहे 4 पहियों वाली में और बुलेट वाली में तेल डालने की हैसियत नहीं है, मगर मांग रहा, मांग। थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए। अगर अल्लाह तुम्हारे घर में 7-8 बेटियां दे देता तो क्या कर लेता? अरे 500 रुपए कमाने वाला मजदूर जिसके घर में 3 बेटियां हैं, जिसके घर में 3 बच्चियां हैं, एक शादी 5 लाख में तकरीबन कम से कम हो रही है। क्या 15 लाख रुपए पूरी जिंदगी में जमा कर सकता है वो? उसके साथ खाना पीना, चाय पत्ती, कपड़े लत्ते, दवाई, ये सारा खर्च है। मकान भी बनाना, उसके बावजूद ये सब करना, और तुमने इतना मुंह फैला दिया कि साहब बुलेट मांग रहे, बुलेट। टांगे पड़ रही हैं टेढ़ी बेड़ी और मांग रहा बुलेट। चला जाने रहा इस कुबड़े से। कूला है इधर, कुब है इधर, बुलेट मांग रहा, बुलेट। जरा सोचने की बात है यार। तुम्हें यही बात अच्छी लगी? अच्छा, सोचने की बात है यार। टांगे पड़ रही हैं ऐसे जैसे टिड्डी की, और बोले बुलेट मिली है, बुलेट। अल्लाह के बंदे कुछ तो सोचो यार। वैसे कहते हैं हम नबी के गुलाम हैं। नबी के गुलाम हजरत उमर फारूक आजम थे। बच्चे जवान हो गए। हजरत उमर फारूक आजम 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह था। 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह। बच्चे जवान हो गए। बीबी ने कहा, ओ मेरे सरताज, घर में बहू चाहिए, बहू। और तुम्हें क्या चाहिए? बुलेट। और क्या चाहिए? वो परकटी। और कौन सी चाहिए? बेहया। कहा से मेरे सरताज बहू चाहिए। हजरत उमर रात के आखिरी हिस्से में मदीने शरीफ में चक्कर लगा रहे, घूम रहे। क्यों? उनका घूमना और तुम्हारा घूमना अलग है। तुम्हारा घूमना क्या, अगर किसी की बाहर मोटर लगी है वो खोल के भाग गया, किसी का नल था वो तोड़ गया, किसी के ट्रैक्टर की बैटरी खोल के चला गया। क्या यार, तौबा तौबा। और जलसे में आके बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब सबसे बड़ा गुलाम यही है। जरा सोचो, वो चक्कर इसलिए लगा रहे थे कोई भूखा तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है, कोई मुसाफिर हाजतमंद कहीं चौराहे पर, कहीं रोड पर परेशान तो नहीं घूम रहा है। इतना बड़ा बादशाह चक्कर लगा रहा है। एक घर से आवाज आ गई, एक घर से आवाज आई, औरत की आवाज। कहा बेटी, कहा जी मां। तुमने बकरियां दूली? कहा जी अम्मी दूली। अच्छा बेटा, ऐसा करो, दिन निकलने से पहले पहले जितना दूध है इतना ही पानी मिला दो। अगर कोई दूधिया हो तो वो भी सोच ले। 3 मरतबा पानी मिलाता है, 1 मरतबा सरकारी नल पे, 1 मरतबा तालाब में, फिर धान के खेत में। दूध भी कहां तक काम करे। आ गई मेंढक दूध में एक दिन, जब दिया तो गुड़प दे से कूदी। बोले ये क्या? बोले मैं क्या करूं, भैंसी है ऐसा दूध दे रही है। अच्छा, मेंढक ही दूध दे रही है। अल्लाह के बंदो, लुकमा सही खाओ। हजरत उमर का जमाना, बहू कैसी हो ये बताऊं। हजरत उमर का जमाना, वो मां बोली बेटी, का जी मां, का बेटी दूध में पानी मिला दे।
कहा मां मैं ऐसा नहीं कर सकती, तवज्जो रखो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। कहा क्यों? हजरत उमर ने मना फरमाया है दूध में पानी मिला करके बेचना जायज नहीं है, इसलिए कि पैसे दूध के लिए जा रहे हैं, पानी के नहीं। कहा इसलिए। कहा बेटी एक बात बताओ, हजरत उमर देख थोड़ी रहे हैं, इतनी रात में कोई देख थोड़ी रहा है, मगर बेटी भी कैसी बेटी थी, बेटी ने जवाब दिया, कहा मां हजरत उमर नहीं देख रहे मगर मेरा मौला तो जानता है, परवरदिगार तो जानता है, अल्लाह को तो मालूम है, वो सब कुछ जानता है। तो फिर वो मां कहने लगी बेटी बता तेरी शादी कैसे होगी, बता तुझसे कौन रिश्ता करेगा, जब मेरे पास 4 पैसे नहीं होंगे कौन तेरा हाथ मांगने आएगा, अरे तेरी शादी रह जाएगी। तो उस लड़की ने जवाब दिया, कहा मां हराम के पैसों से, नाजायज पैसों से मैं शादी करने से बेहतर समझती हूं कि मैं जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊं, बगैर शादी के रह जाऊं। हराम और नाजायज पैसों से मैं शादी नहीं कर सकती, जिंदगी भर मैं कुंवारी रह सकती हूं। जी हजरत उमर ने ढूंढ लिया, मिल गई बहू। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मिल गई बहू। और तुम क्या ढूंढते हो? अम्मा जाती है बहू देखने, मुचिरी यहां तक मुंह पे, इतनी बड़ी झुमकी है, जब तक नहीं मिलती ना तब तक रिश्ता पक्का करके नहीं आती। और जैसे ही झुमकियां मिल गई वैसे रिश्ता पक्का, चाहे कैसी भी हो। मगर सुनो, हजरत उमर अब घर गए, घर जाकर के बीबी से बोले सुनो तुम कह रही थी ना बहू चाहिए, कहां ढूंढ ली, मिल गई। कहा मिल गई कहां? कहा ऐसे ऐसे मैंने एक लड़की को सुना, वो लड़की जो अंधेरे में तन्हाई में गुनाह नहीं कर सकती तो वो किसी के सामने भी नहीं कर सकती, ऐसे ही घर की बहू होनी चाहिए। आज लोगों ने अपनी लड़कियों को पढ़ाना छोड़ दिया, क्यों? उन्हें पर्दे वाली चाहिए ही नहीं। कैसे हालात, कहां से लाओगे ऐसी बहू? यहां से लेकर के यहां तक, बुरा मानने की बात नहीं है, ये तो गांव है ना गांव, मगर फिर भी 50 घर ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल होगा। क्या होगा बोलो? जवान बेटियों पे मोबाइल। अल्लाह के बंदो थोड़ी सी अकल तो रखो, 3 रोटी खा रहे हो, 1.5 तो कम से कम बर्बाद कर रहे हो, तो 1.5 तो फिर भी काम में लाओ। क्यों दिया बेटी को मोबाइल? किससे बात करेगी, कहां बात करेगी, कौन है रिश्तेदार अलग से? तुम तो अब्बा हो ना, तुमसे पूछ रहा हूं मैं, कौन है इसका ऐसा रिश्तेदार जो जवान कुंवारी बेटी को मोबाइल दे दिया? कौन है इसका जो बात करने को दे दिया? तुम अब्बा हो के दुश्मन। बात करेगी किससे करेगी? व्हाट्सएप चलाएगी, कहां चलाएगी? फेसबुक चलाएगी, कहां चलाएगी? यूट्यूब चलाएगी, क्या देखेगी? मुझे बताओ, जवान बेटियों को मोबाइल क्यों दिया है? अरे ये किससे बात करने दिया है? आज जब पूरी बिगड़ जाती है, जब बातें होने लगती हैं, रात के 12-12 बजे तक मोबाइल पे चैटिंग कर रही है, लफंगे लड़के लगे पड़े मोबाइल पे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, ये मां को पता है मेरी बेटी किससे बात कर रही है? और जब मां को पता नहीं है तो बता तू मां बनी क्यों? 24 घंटे साथ रह रही है, तुझे क्यों पता नहीं चला तेरी बेटी किससे बात कर रही है? बाप को तो पता नहीं है, ये बेचारा काम पे चला गया, मगर ये मां के करतूत है, सब बिगाड़ने का काम मां का है, मां का। मां को पता है मेरी बेटी जीने पे खड़ी हुई बात कर रही है, नल पे खड़ी हुई बात कर रही है, लिहाफ में कमरे में अंदर बात कर रही है, छत पे आधे घंटे से किससे बात कर रही है? मां ने क्यों नहीं पूछा? मोबाइल दिया क्यों है? और जब बिल्कुल बिल्कुल बेइज्जती होने के सर पे आ जाती है तो ये मां अब मगरमच्छ के आंसू निकाल रही है और रोते हुए आती है अब्बा के पास, यानी अपने शौहर के पास, कह रही है पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया, मेरी बेटी तो बड़ी शरीफ थी, मेरी बेटी तो बड़ी अच्छी थी, लगता किसी ने दिमाग फिरवा दिया, लगता है इस पे जादू हो गया, लगता है इस पे जिन हो गया, लगता है इस पे भूत। कुछ नहीं आया, इस मां की कमर पे 3 लठ मारो और गिरा
दो, बता तेरे कारनामे क्या हुए। इस मां की कमर पे लठ मारो, तेरी जवान बेटी थी, तूने इसको दुपट्टा क्यों नहीं उड़ाया? तू शादियों में इसको जो डेकोरेशन बना के लेके जा रही है,